फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8 के साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है बल से जोड़ आजमाइश, स्ट्रॉन्ग इफोर्ट थ्रो फोर्स। तो यहाँ देखिए बल का उपयोग हम लोग डेली करते हैं, हर क्षण बल का उपयोग होता है। ठीक है, बल के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी सुबह से शाम तक जितने भी हम लोग काम करते हैं, जितने भी क्रियाएं होता है हमारा, वो सब फोर्स के ही कारण संभव हो पाता है, बल के ही कारण संभव होता है। तो देखते हैं यहाँ बल क्या होता है। तो बल को समझने के लिए यहाँ देखिए बल जो है, बल का सब लोग अलग अलग से सबका बल के बारे में सब लोगों का डिफिनेशन क्या होता है अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ समझेंगे एक्चुअली में रियल में बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स को समझने के लिए, बल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो बल जो है, बल के कारण क्या होता है, बल से होता क्या है। अगर इसको हम लोग जान लेंगे तो हम लोग उसका मतलब समझ पाएंगे कि बल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बल से क्या हो सकता है। ठीक है, बल क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी बल का प्रभाव। जब हम लोग बल का प्रभाव जानेंगे तो हमें एक्चुअली में समझ में आएगा कि बल होता क्या है। ठीक है, तो देखो पहला ये क्या कर सकता है कि बल किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। जैसे यहाँ देखिए एक बैलून को जब फुलाते हैं, यानी उसमें क्या करते हैं, जब फुलाते समय हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते तो क्या होता है, उसका शेप जो है वो बदल जाता है। ठीक है, अब एक और बार उस फूले हुए बैलून को क्या करते हैं, जब उसको दबाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और जब ये फोर्स लगता है तो उसका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका आकृति जो है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि गोलाकार होता है तो क्या हो जाता है, चिपटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आटे को गूंथने में उस पर फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। तो जब उस पर बल लगाया जाता है और फिर वापस से क्या गूंथे हुए आटे को चक्की पे रखकर उस पर बल लगाते हैं, यानी बल लगाकर ही उसका क्या करते हैं, उसका शेप को चेंज कर देते हैं। शेप को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी उसको वृत्ता आकार में बदल देते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बदल दिया। अब देखिए एक पत्थर पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। एक कोई कठोर वस्तु है, पत्थर है, अगर हम पत्थर पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, अपने हाथों से ही केवल फोर्स लगाएंगे, तो वो पत्थर का जो आकार है वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा, पत्थर का आकार चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वही कोशिश किया गया है, फोर्स उस पर लगाकर वही कोशिश किया गया है जो कोशिश बैलून के साथ किया गया है। यहाँ भी इसके क्या किया जा रहा है कि इसका आकार यानी शेप बदलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे या जो फोर्स का जो वैल्यू है ना, उस पर ये डिपेंड करता है कि वो उसका शेप बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बल एक स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। ठीक है, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। देखिए फुटबॉल के खेल में क्या होता है कि फुटबॉल को जब पहली बार उस पर पैर से ठोकर मारा जाता है तो फुटबॉल पहले विराम की अवस्था में रहता है, यानी स्थिर रहता है एक जगह। और जैसे ही उस पर ठोकर मारा जाता है, यानी पैरों से अपने ठोकर मारा जाता है, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स लगता है जिसके कारण क्या हो जाता है, वो गति में आ जाता है, वो मोशन करने लगता है, यानी गति करने लगता है। ठीक है, हर पे जो साइकिल स्थिर रहता है उस पर हम क्या करते हैं, जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो किस में आ जाता है, गति में आ जाता है, यानी मोशन करने लगता है। ठीक है, अब देखिए ये मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस फोर्स का जो वैल्यू है वो कम होगा तो वो गति में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे साइकिल को
साइकिल को अगर एक चीटी फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो साइकिल क्या होगा, गति में नहीं आएगा, मोशन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे चीटी क्या किया है, उससे फोर्स लगाया है, ठीक है। तो यहाँ ये किस पे डिपेंड किया, फोर्स के वैल्यू पे, बल के परिमाण पे डिपेंड किया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, बल किसी गतिशील वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है, ठीक है। यानी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए क्रिकेट के खेल में क्या होता है, क्रिकेट के खेल में जब उधर से कोई प्लेयर उसमें एक बॉल को फेंकता है तो वो गति एक डायरेक्शन में गति करती हुई आता है, और जैसे उस पे बैट से उस पे हिट किया जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, वो जिस दिशा में आता है उससे उसके अपेक्षा दूसरे दिशा में गति करने लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कि जैसे यहाँ पे कोई यदि प्लेयर आता है, कोई प्लेयर आता है और ये बैट लिया रहता है, और जैसे ही बॉल अगर आता है इस डायरेक्शन में, बॉल गति करता हुआ इस डायरेक्शन में आता है, और जब ये प्लेयर इस बॉल को हिट करता है, यानी इस पे हिट करता है तो क्या होता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स लगने के कारण इसका डायरेक्शन किस ओर हो जाता है, इस ओर हो जाता है, ठीक है। यानी पहले गति करने का इसका दिशा किस ओर था, इस ओर था, ठीक है। और जैसे इस पे बल आरोपित हुआ तो क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन दूसरी ओर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्या होगा, बल किसी गतिशील वस्तु पर लगकर उसकी गति में बदलाव ला सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु पर लगकर उसकी गति में बदलाव ला सकता है। गति में बदलाव लाने का मतलब है कि गति को और तेज कर सकता है या गति को और धीमा कर सकता है, ठीक है, या उसे विराम में यानी रेस्ट में भी कर सकता है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे कोई सरफेस पे क्या होता है कि एक गेंद लुढ़क रहा है, एक गेंद क्या कर रहा है, यहाँ पे गति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस पे फोर्स लगकर किस तरह से इसके गति में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे पहले से ये गेंद जो है मोशन में है, यानी कि गति कर रहा है, गति में है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इस पे फोर्स लगाएंगे और इस पे फोर्स लगा देंगे तो इसका गति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि इसका गति और तेज हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, अब देखिए गति तो तेज होगा। अब आपको एक और बात बता दें कि जो सरफेस है, इस सरफेस और इस गेंद के बीच में एक अवरोधक बल रोक रहा है इसको। इस पे क्या लग रहा है, एक अवरोधक बल लग रहा है, यानी इसको इसको लुढ़कने से रुकावट डाल रहा है। इस अवरोधक बल को कहते हैं घर्षण बल, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये गति कर रहा होता है और जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस सरफेस और गेंद के बीच में, तो क्या होता है कि ये देखने को मिलेगा कि इसमें क्या परिवर्तन मिलेगा, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा इसके मोशन में, यानी गति में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा कि ये कुछ दूर तक जाते जाते ये पहले से थोड़ा धीमा हो जाएगा। पहले से क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, क्योंकि इस पे हर क्षण यहाँ पे इसके बीच में क्या लग रहा है, एक रुकावट बल जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स यह इस पे लग रहा है। तो जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि इसकी गति धीमी हो जा रही है, और कुछ समय के बाद क्या होगा, ऐसे लुढ़कता जाएगा इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे काम करेगा। तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल रेस्ट में हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, यानी विराम की अवस्था में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए किस तरह से इस पे फोर्स लगकर इसके गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी फोर्स के द्वारा क्या हो जा रहा है, गति में परिवर्तन हो जाता है, यानी गति बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और क्या हो सकता है, वो वस्तु को रेस्ट में भी कर सकता है। अब यहाँ देखिए
ये सारे जो इफेक्ट हैं ये सब किसके द्वारा होता है? तो फोर्स के लिए, फोर्स के द्वारा होता है, बल के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब देखिए बल यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं कि बल क्या करता है, आकृति को बदलता है। किसको बदलता है? आकृति को बदलता है किसी ऑब्जेक्ट की। और दूसरा क्या हो सकता है कि बल जो है किसी वस्तु को गतिशील बनाता है। और अगला क्या है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल देता है। ठीक है, और बल किसी गतिशील वस्तु पर लगकर उसकी गति में बदलाव ला सकता है। ठीक है, अब ये जितने सारे इफेक्ट है इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि क्या, इस तरह से बोल सकते हैं कि फोर्स किसी वस्तु पे अपना प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। फोर्स क्या करना चाहता है? फोर्स क्या करना चाहता है कि किसी वस्तु को प्रभावित करना चाहता है, उस पर अपना इफेक्ट डालना चाहता है। ठीक है, और उस वस्तु को प्रभावित भी कर सकता है, इफेक्टिव भी कर सकता है और इफेक्टिव नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई बॉक्स को यहाँ पे कोई व्यक्ति इसको इस ओर पुश करेगा, ढकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉक्स जो है गति करने लगेगा। ठीक है, क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। और इस बॉक्स के जगह पे दीवार हो और यह वही व्यक्ति इस दीवार पे पुश करे, यानी पुश कर रहा है, यानी इस पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो क्या हो रहा है ये बताइए, ये क्या करेगा? ये गति नहीं करेगा, यानी इस पे इफेक्ट ये अपना ये डाल दिया पूरी तरह से, इसको इस वस्तु पे प्रभाव, इस वस्तु पे अपना प्रभाव डाल दिया, यानी इसको पूरी तरह से वस्तु को प्रभावित कर दिया। यानी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में नहीं रखा, इसके मतलब पोजीशन को बदल दिया, यानी ये गति मिला दिया। यहाँ पे फोर्स ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको इफेक्टिव नहीं कर पा रहा है, यानी इस पर अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रभाव उत्पन्न करने की ही कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी हैं। अब देखिए तो फोर्स जो लगता है, जो बल लगता है, फोर्स जो लगता है, क्या फोर्स लगने के लिए हमें किसी वस्तु पे फोर्स लगाने के लिए क्या हमें उस वस्तु को मतलब टच करना पड़ता है या टच नहीं करना पड़ता है? यानी क्या फोर्स लगाने के लिए कि हम किसी वस्तु को धक्का देना पड़ता है या खींचना पड़ता है? अब देखिए इतने सारे जो इफेक्ट उत्पन्न होते हैं किसी वस्तु पे, उस वस्तु पे क्या करते हैं कि उस पर या तो धक्का लगाते हैं या खींचते हैं, तो उस पर ये सारे इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी उस पर ऐसे डायरेक्शन भी बदलते हैं, उस पर हीट करते हैं, यानी पुश करते हैं और पुल करते हैं, तो ये सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या फोर्स लगाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए क्या हमें उसको धक्का देना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा, यानी पुश और पुल करना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए, आप लोग मैग्नेट जानते होंगे, चुंबक के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे और देखे भी होंगे। ठीक है, तो जैसे ही दो चुंबक लाते हैं, दो चुंबक को लेते हैं और क्या करते हैं, हम उसको एक दूसरे के थोड़ा नज़दीक लाते हैं, थोड़ा सा समीप लाते हैं, तो क्या हमें देखने को मिलता है कि वो या तो दोनों चुंबक एक दूसरे के पूरा नज़दीक जाकर एक दूसरे से टच कर जाएंगे, यानी चिपक जाएंगे, या एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम इस पे भी क्या, ये किसके कारण हुआ है? तो फोर्स के कारण हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ तक जो भी किसी भी वस्तु पे कोई भी अगर इफेक्ट देखने को मिले ना, कोई भी इफेक्ट देखने को मिले, तो वो किसके कारण होता है? तो फोर्स के ही कारण होता है, फोर्स के ही कारण होता है। तो क्या करते हैं, इस चुंबक को एक दूसरे के समीप लाते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं या एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, यानी आकर चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको नहीं, यहाँ पे फोर्स लगने के लिए क्या हुआ है, नहीं इस वस्तु को धक्का देना पड़ा है और नहीं खींचना पड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, बस
ये दोनों चुंबक किसी भी तरह एक दूसरे के थोड़ा समीप आएंगे तो ये इस दोनों चुंबक पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों चुंबक क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं या नज़दीक आते हैं। तो यहाँ पे इसको टच भी नहीं करना पड़ा है, नहीं इसको धक्का देना पड़ा है और ना ही खींचना पड़ा है, नहीं इसको पुल करना पड़ा है और ना ही पुश करना पड़ा है, फिर भी इस पे इफेक्ट उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो फोर्स के कारण होता है। तो फाइनली हमने ये समझा कि फोर्स क्या होता है। अब इसका एक परिभाषा इसके द्वारा हमें एक परिभाषा मिलती है, इसका एक डिफिनेशन मिलता है फोर्स का, जो इस प्रकार से हमें मिलता है। जैसे कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या हो सकता है कि फोर्स यानी बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसे प्रभावित करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसे प्रभावित करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसे क्या करता है, प्रभावित करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अब ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह से प्रभावित करता है, किसी वस्तु को किस तरह से प्रभावित करता है। अब देखिए क्या होता है कि फोर्स को इसके इफेक्ट द्वारा ही समझा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, फोर्स के बारे में डिफिनेशन लोग अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि बुक में एक ऐसा डिफिनेशन देखने को मिलता है कि बल एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो स्थान को बदल रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट अपना दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर बुक की डिफिनेशन ये होगा कि जैसे हम लोग बुक में देखते हैं डिफिनेशन एक मिलता है कि बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थान को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो बल क्या करता है, उस किसी वस्तु की स्थान को चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं इस पे अपना इफेक्ट दिखाता है। तो इस तरह से क्या ये बल के बारे में अलग अलग डिफिनेशन दिया जाता है, जो कि सबका कहीं ना कहीं मीनिंग यही होता है, एक ही होता है, यानी वस्तुओं को क्या करना, इफेक्टिव करना या उससे इफेक्टिव करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे
और आप लोग इसको आगे कंटिन्यू पढ़ सके, आगे कंटिन्यू कर सके।